राधे राधे दोस्तों, ये हमारा ब्लॉग है माता जी के ज्योतिया व्रत का, जो थोड़ा देर से अपलोड हो पा रहा है। लेकिन चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्योंकि हर बार ये जो व्रत माता जी गाँव से करती थी, लेकिन इस वर्ष माता जी हमारे पास थी तो इन्होंने ये व्रत हमारे यहाँ से ही किया था। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हुई तो मैं आप तब तक साझा करता हूँ। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ज्योतिया व्रत से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान के दुखों को दूर करता है और उन्हें सुख समृद्धि, मान सम्मान और दीर्घायु का आशीर्वाद देता है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी पुत्रियों और पुत्रों के लिए रखती हैं। मान्यता के अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका संबंध जीमूतवाहन से है। इस व्रत की शुरुआत राजा जीमूतवाहन से जुड़ी एक कथा से हुई, जिन्होंने नागों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। गरुड़ राजा जीमूतवाहन के इस निस्वार्थ और बहादुरी से प्रसन्न हुए कि उन्होंने नागों को बलि देना बंद कर दिया। और यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान कृष्ण संतान की हमेशा रक्षा करते हैं। कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं कि इस व्रत के माध्यम से घर परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अन्य और भी कुछ मान्यताएं हैं जिनके अनुसार महिलाएं अपने यह व्रत अपने ऊपर अशुभ दोषों को लेकर संतान और कुल के लिए भी किया जाता है। और यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग अब जीमूतवाहन की कहानी के बारे में भी इसमें चर्चा कर लेते हैं। गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की बात करते हैं तो वो एक राजवंश से संबंधित थे। उनका राजपाट में मन नहीं लग रहा था, तो एक दिन वह जंगल में घूम रहे थे। जब उन्होंने एक नाग वृद्धा विलाप करती हुई मिली तो उन्होंने सोचा कि इसे क्या हुआ, तो उससे जानकारी की। तो उस वृद्धा ने बताया कि पक्षी राज गरुड़ ने नागों से एक नाग की बलि प्रतिदिन लेने का वचन लिया था और आज उनके पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। तो एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता था। इसको देखकर जीमूतवाहन प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तो जीमूतवाहन ने वृद्धा के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं शंखचूड़ का लाल कपड़ा लपेटा और वध स्थल पर लेट गए। गरुड़ आए और जीमूतवाहन को पंजे में दबोच कर ले गए। उनकी बहादुरी और परोपकार से गरुड़ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वचन भी दे दिया। और इसी के वजह से इस व्रत में जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे नागवंश की रक्षा की। तो ये थी कहानी। इसी से संबंधित एक और भी कहानी है जो हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं। काफ़ी फेमस होगी, आप लोगों ने सुना जरूर होगा इसको। चील और सियारिन की कथा। एक जंगल में एक चील और एक सियारिन अच्छी दोस्त थी। उन्होंने महिलाओं की जीवित पुत्री का व्रत करते सुना और व्रत करने का फैसला लिया। लेकिन रात होने पर सियारिन भूख और प्यास से व्याकुल हो गई और उसने मांस व हड्डी खा ली। चील ने व्रत पूरी निष्ठा से किया। अगले जन्म में वे दोनों मनुष्य के रूप में बहनें बनी। सियारिन बड़ी और चील छोटी बहन थी। सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ रहते थे। यह देखकर सियारिन ने अपनी बहन से कारण पूछा और व्रत का महत्व समझा। तब से यह व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए किया जाता। तो ये दोस्तों थी चील और सियारिन की कहानी। एक और भी कथा पर चर्चा कर लेते हैं जिसका पौराणिक महत्व भी है। महाभारत के बारे में तो आप सब जानते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के संतान को फिर से जीवित कर दिया। बाद में उस बच्चे का नाम जीत पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जीतिया का व्रत करती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा, हमारे माता जी ने और प्रियंका जी ने सभी ने मिलकर इस व्रत को अच्छे से करने का प्रयास किया। हमारा बाबू आद्विक भी बीच बीच में आप लोगों ने देखा लगातार उसको फूल दिया जा रहा चढ़ाने को, तो वो सूंघने लगता है। उसको फल देखकर लालच आती है, फल खाने का उसका मन होता है।
तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आप सब ये हमारा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा और ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, राधे।